हाँ भाई, सभी को आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है सभी लोगों को मेरी? मुझे यार, हाँ ओके, हाँ ठीक है। बिल्कुल ओके। रिलेशंस अपन पढ़ रहे हैं। रिलेशंस इज हार्डली हाफ एन आवर का टॉपिक है, तो अपन रिलेशंस देख लेते हैं ना। कि वैसे रिलेशंस पे काफी टाइम से, जितना मुझे ध्यान है, क्वेश्चन आए नहीं है जेईई मेन के अंदर। 2012 के बाद से आया ही नहीं है शायद, बट स्टिल वी विल सी टू इट, है ना। ओके तो इसके बाद में बस स्टैटिस्टिक्स बचेगा, उसके लिए मैं अगले वीक में क्लास लगा दूंगा। मतलब परसों तो अपन कोई डिस्कशन करेंगे, या मे बी फ्राइडे को कर लेंगे, अपन देख लेंगे। कितनी देर की क्लास है? 45 मिनट्स का क्लास है। हाँ, रीजनिंग का शीट परसों डिस्कस कर लेंगे अपन फ्राइडे को। विल डिस्कस द रीजनिंग शीट। ओके, तो रिलेशंस को देखिए। हाँ बिल्कुल। तो रिलेशंस जो होते हैं, बेसिकली व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन होता है फंक्शन का जनरल कैटेगरी। हम यूं कह सकते हैं कि फंक्शंस जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस इज द सुपरसेट, फंक्शन इज द सबसेट। तो बेसिकली क्या होता है रिलेशंस के अंदर भैया? मान लीजिए आपको एक सेट ए दे रखा है और एक सेट आपको बी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लेटर से 3 एलिमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट दे रखे हैं। तो अपन यहाँ से यहाँ तक कोई रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, बिल्कुल जैसा फंक्शन में करते हैं। ये आपको नोट बनाने का जरूरत नहीं है। अब बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी है इसके अंदर भी देखना, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर अपने पास में एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि भाई सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट हो और सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो। बट स्क्रीन नहीं आ रही, बच्चा कह रहा भैया। बच्चा कह रहा है स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है? तुम्हारी नहीं आ रही भैया, तुम अपना रिफ्रेश करो। ओके तो बेसिकली ठीक है। तो फंक्शन के अंदर रिस्ट्रिक्शन होता है कि सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट हो और सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो। रिलेशन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। इट्स एन ओपन रिलेशन। कहने का मतलब एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से भी कनेक्ट हो सकता है, एक ही से भी कनेक्ट हो सकता है, और हो सकता है एक से भी कनेक्ट ना हो, ठीक है। इस रिलेशन को अपन अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इट इज a1 b1, देन वी विल हैव a1 b2, देन वी विल हैव a1 b3। मतलब a1 का तीनों से मैपिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। a2 का सिर्फ b2 से हुआ लेटर से, और a3 का किसी से हुआ ही नहीं। दिस इज ऑल्सो वैलिड रिलेशन। आई बात समझ में? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अपन एक सेट यहाँ पर ले लेते हैं लेटर से 1 2 3, और एक सेट यहाँ पे अपन ले लेते हैं 1 4 9, ठीक है। और अपन यहाँ से यहाँ तक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं और डेफिनेशन दे रहे हैं a इज रिलेटेड टू b। इसका जनरल एलिमेंट a बोल रहा हूँ, इसके जनरल एलिमेंट को b बोल रहा हूँ, और इसको अपन पढ़ते हैं a इज रिलेटेड टू b। मतलब सेट a का कोई एलिमेंट सेट b के किसी एलिमेंट से कब रिलेटेड माना जाएगा? a आर b if a is less than equal to b। a is related to b implies a less than equal to b, या if a is related to b। दोनों नोटेशन यूज किए जाते हैं। जिस तरीके से अपन फंक्शन में डेफिनेशन देते हैं, y is equals to fx में कुछ ना कुछ डेफिनेशन देते हैं ना, कि fx बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन रिलेशन लिख दिया a is less than equal to b। ओके, तो कौन कौन कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? 1 किस किस से कनेक्ट हो जाएगा? 1 1 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा। सब लोग देख पा रहे होंगे। 1 विल बी कनेक्टेड टू ऑल द एलिमेंट्स। 2 किस किस से कनेक्ट हो जाएगा? 4 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। 3 किससे कनेक्ट हो जाएगा? 4 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वैलिड रिलेशन। तो फंक्शन के जैसे यहाँ पे लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। रिलेशन में किसी भी तरीका का मैपिंग हो सकता है, कोई एलिमेंट ना भी कनेक्ट हो तो भी चलेगा, एक से ज्यादा से हो तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली जो रिलेशंस होते हैं, क्योंकि उन्हीं में से फंक्शन निकल के आए तो वो सारी बातें ट्रू रहेंगी।
डोमेन, को डोमेन, रेंज तो मैं उसको यहाँ मेंशन नहीं कर रहा। डोमेन कौन सा होता है? डोमेन सेट एक एलिमेंट है ना। बस यहाँ पर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि सेट फंक्शंस के अंदर जो अपना पहला सेट होता था वो कंप्लीट डोमेन हो जाता था। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि सारे एलिमेंट को कनेक्ट होना जरूरी होता था। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है। तो इसलिए आप जैसे ऊपर वाला ये वाला अगर आप एग्जांपल देखेंगे ना, इसमें डोमेन आप सिर्फ और सिर्फ क्या बताएंगे? A1 A2। अगर आप इस रिलेशन का डोमेन कोई आपसे पूछेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या बताएंगे? A1 A2, सिर्फ वही एलिमेंट जो कनेक्ट हुए हैं। को डोमेन तो खैर आपको पता ही है, व्हाट इज द को डोमेन ऑफ दिस कंप्लीट सेट बी। और अगर आपको कोई रेंज पूछे तो आप रेंज बता देंगे इसकी अगेन B1 B2 B3, क्योंकि यहाँ तो सारे ही कनेक्ट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा बस डिफरेंस है यहाँ पर फंक्शंस में और रिलेशंस में, डोमेन के डेफिनेशन में, कि भाई यहाँ पे डोमेन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट ही आए। ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल में लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आपका भी मतलब हल्का सा प्रैक्टिस हो, फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताता हूँ, बस वही आपको देखना होता है। मान लीजिए अपन रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सेट ए से सेट बी पर। सेट ए में है आपके पास में 1 2 6, सेट बी में है आपके पास में 3 6 7। हम बोल रहे हैं ए इज रिलेटेड टू बी इफ a प्लस बी इज 3 लैम्डा। करिए, ये रिलेशन बना दीजिए, मुझे मत लिख के बताना, आप लोग बना लीजिए, फिर मैं कनेक्ट करके बताता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द एरो डायग्राम, मैं तो बस एरो डायग्राम बना दे रहा हूँ। तीन रिलेशन मतलब अच्छा 3 कनेक्शंस बन रहे हैं, ओके ठीक है। ओके, जनरली अगर कुछ मेंशन नहीं करके दे रखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि ए सेट ए को बिलोंग करता है, बी सेट बी का ना, ऑब्वियस सी बात है, वैसे तो सब कुछ लिख दिया जाता है, ऐसा लिख देंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, बट इट इज अंडरस्टूड। ओके, वन किसी से कनेक्ट हो पाएगा क्या? नहीं। आप देख सकते हैं वन किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता है ना। टू कनेक्ट होगा क्या? 2 + 3 5, 2 + 6 8, 2 + 7 9, बिल्कुल 2 7 से कनेक्ट हो जाएगा, 6 3 से हो जाएगा और 6 6 से हो जाएगा। सो ओनली 3 मैपिंग्स आर देयर। तो अगर आपको रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखने को कोई बोले तो अपन क्या बोलेंगे? सर 2,3 आ रहा है, 2,7 आ रहा है, आई एम सॉरी 2,7 आ रहा है, सॉरी। और 6 किस किस के साथ आ रहा है? 6 3 से कनेक्ट हो रहा है, 6 6 से कनेक्ट हो रहा है। अगर कोई आपको डोमेन पूछे इस रिलेशन की तो आप डोमेन क्या बता देंगे? 2 और 6, डोमेन में सिर्फ 2 और 6। कोई आपको को डोमेन पूछे तो आप क्या बता देंगे? को डोमेन 3 6 एंड 7, कंप्लीट सेट को डोमेन होता है। अगर आपको कोई रेंज पूछे तो आप रेंज क्या बता देंगे? रेंज में भी खैर यहाँ पे 3 6 7 कंप्लीट ही आ जा रहा है। ठीक है भैया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं एक दो छोटी मोटी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। 6 तरह के रिलेशंस होते हैं, उस डेफिनेशन का डेफिनेशन देख रहे हैं, 6 तरह के रिलेशंस अपन देख रहे हैं। वो 6 तरह के रिलेशन में से भी जो आखिरी 3 होते हैं, आपको बस वो समझ लेना है। 99% टाइम्स उसी में से क्वेश्चन आता है। आपको एक रिलेशन दे देंगे और बोलेंगे पता करो कि ये कौन सी कैटेगरी में आखिरी 3 में से, दैट्स इट। वो समझ लेना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है 2-3 जगह, तो वो अपन अभी देखते हैं। उसके पहले एक डेफिनेशन अपन देख रहे हैं विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। Okay, we are looking at a definition which is called as Cartesian product. कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है? एक तरीके से यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट इज वेरी वेरी सिंपल। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ए के सारे एलिमेंट को सेट बी के सारे एलिमेंट से कनेक्ट कर दीजिए। जस्ट कनेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? दिस इज set A comma B where A belongs to set A and B belongs to set B.
लाइक फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको कोई एक सेट दे रखा है 1 2 3 और एक आपको सेट दे रखा है लेटर से ए बी, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? व्हाट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट? कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर? वेरी गुड, 6 एलिमेंट आएंगे, 1A 1B, 2A 2B एंड 3A 3B। इसको बनाने का सेंस क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग दिस डेफिनेशन? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज जस्ट टेलिंग यू कि भाई कोई भी रिलेशन अगर आप डिफाइन करते हैं सेट ए और बी के बीच में, तो वो इसका सबसेट होगा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? अगर आप ए क्रॉस बी में से 2-3 ऑर्डर्ड पेयर उठा लेते हैं, 1A 1B 2A, तो रिलेशन बन जाता है। सो वी कैन से अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिकॉज आप जानते हैं कि आप कोई भी रिलेशन क्रिएट करो सेट ए से सेट बी के बीच में, सारे ऑर्डर्ड पेयर मैक्सिमम आ पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। तो क्या हम कह सकते हैं, इस चीज को मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, देयरफॉर अ रिलेशन, इसका दूसरा डेफिनेशन क्या रिलेशन का? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। मुझे हाँ या ना लिख दो भैया, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। जो रिलेशन होता है दो सेट के बीच में, वो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, जरा मुझे बताओ, आप डेफिनेशन को भूल जाओ, आप ये मत सोचो कि 1 2 3 में क्या रिलेशन, मतलब 1 पे क्या रिलेशन लगाएंगे कि अपने को ए मिलेगा, वो आप कनेक्शन भूल जाओ। आप तो मुझे ये बताओ, हाउ मेनी रिलेशंस यू कैन क्रिएट बिटवीन दीज टू सेट, जो मैंने एग्जांपल लिखा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, पीएनसी थोड़ा बहुत, हाउ मेनी रिलेशंस कैन यू क्रिएट? लाइक फॉर एग्जांपल 6 रिलेशंस बनेंगे? नहीं, मैं कुछ रिलेशंस बता रहा हूँ आपको, है ना। सम रिलेशंस आई एम राइटिंग इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जैसे ए के रिलेशन हो गया 1A, बस इतना से ही कनेक्ट हो पाया। सर आपने क्या ऑपरेशन लगाया होगा कि 1 और ए कनेक्ट हुआ और कुछ नहीं हुआ, वो आप भूल जाओ। वी आर जस्ट लुकिंग एट दिस थिंग, है ना, 1A 2B एंड सो ऑन। इन्फिनिट रिलेशन बनेंगे नहीं। आपको टोटल सिलेक्शन वाला फंडा याद है? टोटल सिलेक्शंस वाला, डू यू रिमेंबर टोटल सिलेक्शन वाली चीज? n ऑब्जेक्ट्स में से नन वन और मोर सेलेक्ट करना। बिल्कुल, आप इस तरीके से सोचो ना कि हर ऑर्डर्ड पेयर को या तो लेना है रिलेशन में या नहीं लेना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हेंस टोटल रिलेशंस जो हैं वो कितने निकल के आएंगे आपके पास में? टोटल रिलेशंस निकल के आएंगे 2 की पावर 6। उसमें से एम्प्टी वाला रिलेशन भी आ जाएगा, कंप्लीट रिलेशन भी आ जाएगा, विच इज 64। क्या बात सबको समझ में आई? बोलो बोलो। ओके, तो इन जनरल अगर अपन बात करें, इन जनरल मुझे बताओ, अगर मान लो सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स है लेटर से, और सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो कोई मुझे बताएगा a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आएंगे? हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी इन a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट में? हाँ कृष्णा भी देख रहे हैं, अभी जनरल फॉर्म में देख रहे हैं तो फील आ जाएगा। बिल्कुल, m इंटू n। क्या सब लोग एग्री करते हैं? m इंटू n ऑर्डर्ड पेयर्स कैन बी क्रिएटेड। a क्रॉस b के एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, इतने आएंगे। तो फिर आप मुझे बता दो कि टोटल रिलेशंस कितने एस्टेब्लिश हो सकते हैं बिटवीन दीज टू सेट्स? टोटल रिलेशंस कितने एस्टेब्लिश हो सकते हैं? वेरी गुड, 2 की पावर m। कौन सी बड़ी बात है? अगर एक सेट में m एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट है, तो आप टोटल कुल मिला के m इंटू n ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं। और हर ऑर्डर्ड पेयर को या तो आप लोगे एक रिलेशन में या नहीं लोगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर m। वेरी गुड, क्या बात है, सभी का सही आंसर। ओके, सो आई थिंक मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस गो फॉर द वैरायटी ऑफ रिलेशंस या कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। ठीक है, ओके, सो लेट अस लुक एट द टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, तो सबसे पहला रिलेशन तो होता है
मैं या फालतू बात चैट में लिखोगे तो मैं यहीं पे रोक दूंगा, टॉपिक का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अबे तो यूनिवर्सल रिलेशन, अबे दो सेट के बीच में यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो क्या आएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स को ले लीजिए, टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। A क्रॉस B इज द यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें सारे के सारे ही ऑर्डर्ड पेयर कवर हो गए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो अपन एक सेट ए ले लेते हैं 1 2 और एक सेट बी ले लेते हैं 8 9, और अपन रिलेशन डिफाइन कर देते हैं ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज लेस देन बी। हाँ भाई, तो कौन कौन कनेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, 1 8 से हो जाएगा, 1 9 से हो जाएगा, 2 8 से हो जाएगा, 2 9 से हो जाएगा। क्या क्लियर है सभी लोगों को? So when such a relation is created which covers all possible ordered pairs, that means your relation is universal. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आ सकता। Then we have an empty relation या null relation। इस रिलेशन में कुछ है ही नहीं, है ना, नाम के लिए है बस। What is an empty relation? Having no ordered pairs। इसमें किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट होगा ही नहीं। Having no ordered pairs, like for example मान लो सेट A आपने ले लिया 1 2, सेट B आपने ले लिया 8 9, और अपन रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं A इज रिलेटेड टू B इफ A प्लस B इज इक्वल्स टू 100। तो ये तो कुछ आ ही नहीं पाएगा, आप देख सकते हैं इट इज एन एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एंड नाउ फाइनली थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन। फाइनली इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके बाद जो अगले तीन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब तो मतलब फॉर्मेलिटी है, ये सब तो ठीक है, पता होना चाहिए, इतना काफी है। तो भाई आइडेंटिटी रिलेशन आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप लोगों ने फंक्शन में भी पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, जो इनपुट वही आउटपुट, नथिंग एल्स। तो अपन बोलेंगे कि भाई रिलेशन आइडेंटिटी इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट ए। अच्छा एक छोटी सी चीज और, यहां से जो अपन रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कैटेगरी, ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी के लिए नहीं वैलिड है, ये सिर्फ सेट ए टू ए के लिए वैलिड है। क्या आप ये बात को समझ पा रहे हैं? जो मैं चार भी टाइप डिफाइन करने जा रहा हूं, this is not for relations defined from A to B, this is for relations defined from A to A। okay, तो what is the relation? A is related to A for all A belonging to the set A, such a relation is called as identity। मतलब हर एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए एंड नथिंग एल्स, ठीक है। लाइक मतलब इस रिलेशन का आप समझ गए होंगे रिलेशन किस तरीके से डिफाइन होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो एक सेट है अपने पास में 1 2 3 एंड वी आर डिफाइनिंग अ रिलेशन ए आर बी इफ ए इज इक्वल्स टू बी। रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं अपन सेट ए से सेट ए तक, यहाँ पे भी सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे भी सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे हम। हाँ भाई, तो ए आर बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, तो 1 1 से कनेक्ट हो जाएगा, 2 2 से कनेक्ट हो जाएगा, 3 3 से कनेक्ट हो जाएगा। क्या ये सही है? दिस इज ऑल, दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। और कोई किससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ए मस्ट नॉट बी कनेक्टेड टू एनीथिंग एल्स, ए मस्ट नॉट बी कनेक्टेड टू एनी अदर एलिमेंट, ठीक है। ओके तो यहां तक अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, फिर अपन उसके बाद में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे जा रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स कैटेगरी, वो इंपॉर्टेंट है, तो इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स, तो फिर अपन उस पर क्वेश्चंस करेंगे मिक्स। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, सो दैट आई कैन मूव अहेड विद कॉन्फिडेंस। किसी डेफिनेशन में या किसी भी तरीके की चीज में डाउट हो तो बताएं। ओके
ठीक है, नहीं सॉरी की जरूरत नहीं, चलता है, हल्का फुल्का मजाक चलता है। बट वो खूब सारे मैसेज एक साथ आए थे, फिर मुझे बीच में डाउट नहीं दिखता बच्चों का। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट अस गो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? फॉर अ रिलेशन जो ए से ए पे डिफाइंड है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, इट इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। ठीक है, तो किसी रिलेशन को अपन रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं? इफ फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए इज रिलेटेड टू ए। मतलब हर एलिमेंट अगर खुद से कनेक्टेड है तो ऐसे रिलेशन को अपन रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो अपने को सबसे पहले मन में डाउट आएगा, सर फिर वो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था? आइडेंटिटी रिलेशन में एक रिस्ट्रिक्शन था कि कोई भी एलिमेंट खुद के अलावा किसी से कनेक्ट ना हो। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे हर एलिमेंट खुद से कनेक्ट होगा और दूसरों से भी हो सकता है, ना भी हो तो भी चलेगा, हो भी तो भी चलेगा। आई बात समझ में? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं ऊपर वाले ही एग्जाम्पल में रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा डेफिनेशन बदल देता हूँ। मान लीजिए अपन एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, और अपन बोल रहे हैं ए इज रिलेटेड टू बी। व्हेन आई से ए रिलेटेड टू बी मतलब है तो अल्टीमेटली सेट ए के एलिमेंट पर जो डोमेन के जगह मैं सेट ए यूज कर रहा हूँ उसके एलिमेंट को स्मॉल ए बोल रहा हूँ, जिसको मैं को डोमेन की जगह यूज कर रहा हूँ उसको सेट बी बोल रहा हूँ। ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे सेट ए, और अब आप देख ही सकते हैं मैंने गड़बड़ कर दिया है। रिलेशंस में काफी गड़बड़ कर रहे हैं अपन। दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2 3। हाँ भाई, कौन कौन किस किस से कनेक्ट हो जाएगा? 1 1 से भी जुड़ जाएगा, 2 से भी जुड़ जाएगा, 3 से भी जुड़ जाएगा, 2 2 से भी जुड़ जाएगा, 3 से भी जुड़ जाएगा, और 3 3 से जुड़ जाएगा। क्या ये क्लियर है भैया? बिकॉज रिलेशन अपन ने बनाया है ए लेस देन इक्वल टू बी। बोले बोले। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव। अगर अपन इसको लिखेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3, 2 2 2 3 एंड 3 3। तो आप देख सकते हैं कि जो अपने काम के एलिमेंट है वो आ जाने चाहिए, और वो आ रहे हैं। कौन कौन से? 1 1 आ जा रहा है, 2 2 आ जा रहा है, 3 3। बाकी आए नहीं आए अपने को कोई मतलब नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि सेट में 10 एलिमेंट है और 9 ही कनेक्ट हो रहे हैं खुद से, 10 के 10 होने चाहिए। ऐसे रिलेशन को बोलेंगे अपन। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। थर्ड वाले के अंदर रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा। बिल्कुल ओके। अभी अपन करेंगे, देखें एग्जांपल। अरे बहुत मस्त एग्जांपल बनते हैं इसमें। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखना एग्जांपल्स करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन सा आएगा, मजे भी आएंगे उसको समझने में। भी देखते हैं। फिफ्थ इज सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, RST। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब दो तरफा, वन साइडेड नहीं है। अगेन ये भी A to A के लिए ही डिफाइंड है। दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर A to A। सिमेट्रिक रिलेशन जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, किसी रिलेशन को अपन सिमेट्रिक कब बोलते हैं? सेट ए बी डिफाइन किए गए जब ए बी और बी ए दोनों कनेक्टेड हो। मतलब अगर ए बी कनेक्टेड है तो बी ए भी कनेक्टेड होगा। ठीक है, मतलब इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए फॉर अ रिलेशन टू बी सिमेट्रिक। अगर कोई आपको बोलता है एक रिलेशन है सिमेट्रिक है, तो आप बोलोगे ठीक है भैया। अगर 1 4 से कनेक्टेड है तो 4 भी 1 से कनेक्टेड होगा। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि 1 4 से कनेक्टेड होना ही चाहिए। कई बच्चों को लगता है अच्छा सर सारे पेयर बनने चाहिए। नहीं नहीं, अगर ए भी बन रहा है तो बी ए भी होना चाहिए। आगे बात समझ में? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई आपको बोलता है, अपन एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं 1 4 7, और रिलेशन है ए से, और अपन रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए रिलेटेड टू बी इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8। कैसा बनेगा यार ये रिलेशन?
ये हाँ भाई, 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा 7 से, 7 किससे कनेक्ट हो जाएगा 1 से, 4 किससे कनेक्ट हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो अगर अपन इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखें तो कौन कौन कनेक्ट हो रहा है, 1 7 4 4 और 7 1। तो आप देखिए, आप इस रिलेशन में जो आपको 3 ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं, कोई भी उठा लो जिसको आप ए बी बोलो, तो उसका जो सिमेट्रिक एलिमेंट है बी है वो भी आपको दिख जाएगा। जैसे 1 7 का सिमेट्रिक बैठा है 7 1, 4 4 तो खुद ही का सिमेट्रिक है। वाई डू वी कॉल इट ए सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि आप यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। आई सबको बात समझ में? ओके, अरे सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ लिख दो प्लीज यार, जोक तो लिख देते हो, हाँ नहीं लिखते फिर मेरे को मजा नहीं आता। ओके, अभी सुने एक इंटरेस्टिंग बात। मैंने आपको डेफिनेशन बोला है, इफ ए इज कनेक्टेड टू बी देन बी मस्ट बी कनेक्टेड टू ए। तो आप देख ही सकते हैं, जैसे 1 4 कनेक्टेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 4 1 भी नहीं है, वी आर हैप्पी। वही वाली बात हो गई, या तो दोनों पार्टी में आने चाहिए, दोनों ही पार्टी में नहीं आने चाहिए, या तो मिस्टर ए और बी दोनों आए या दोनों ही ना आए। तो या तो 1 4 दोनों प्रेजेंट हो, 1 4 4 1 या दोनों ही ना हो। अब आप मुझे एक बात बताओ इंटरेस्टिंग, अगर मैं आपको एक एम्प्टी रिलेशन देता हूं, मान लो मैंने इसी सेट पे ऐसा ऑपरेशन लगा दिया होता है a प्लस बी इक्वल टू 100, तो कोई कनेक्ट ही नहीं हो पाता, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक माना जाएगा? वुड दिस रिलेशन बी कंसिडर्ड अ सिमेट्रिक रिलेशन? Would an empty relation be considered a symmetric relation? Yes, it will be. बिल्कुल, very good. बिल्कुल, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या है, अगर ए बी से कनेक्टेड है तो बी ए से कनेक्टेड होना चाहिए, बात खत्म। आप ये मत सोचो कि सर यहाँ तो कोई किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, कहाँ सिमेट्री है। दिस इज द डेफिनेशन, इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू बी, ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए, देयर इज नो ए आर बी देन वाई वरी फॉर बी आर ए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, क्या एम्प्टी रिलेशंस रिफ्लेक्सिव होते हैं? रिफ्लेक्सिव मैं एंड में लिखवा दूंगा, आप चिंता मत करो। क्या एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे? नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। कैसे रिफ्लेक्सिव बोल रहे हो? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन नहीं समझे फिर आप। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको? हर एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना ही चाहिए, इसलिए वी आर गोइंग बाय द डेफिनेशन। सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या देखा अपन ने? ए बी हो तो बी होना चाहिए, पर रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या था? ए होना ही चाहिए फॉर ऑल ए, बात खत्म। ठीक है, ओके। Lastly, let us come to transitive, reflexive, symmetric, transitive. Transitive जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, ट्रांजिशन या ट्रांजिटिव रिलेशन। This is for relation defined from A to A. ठीक है, ओके। सो जैसा कि आपको नाम समझ में आ रहा होगा, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? एक से दूसरे पे पास होना रिलेशन। दैट मीन्स इसमें अपन बोलेंगे अगर ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से भी रिलेटेड होना चाहिए फॉर ए रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव। फिर से मार्क माय वर्ड्स, अगर पहली दो कंडीशन हो रही है तो तीसरी होनी चाहिए। अगर पहली दो कंडीशन नहीं होती तो अपन टेंशन ही नहीं लेंगे, तो अपन बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव बोल देंगे। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन बोल रहा है भैया अगर तुम मुझे ए बी बी सी दोगे तो मैं ए सी दे दूंगा। अब तुमने ए बी ही नहीं दिया या बी सी ही नहीं दिया तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है ए सी की, मेरा काम गलत नहीं हो रहा है, मैं अपने आप को फिर भी ट्रांजिटिव बोलूंगा। आप समझ रहे बात को? जैसे कई लोगों को लग रहा है सर एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक कैसे है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहता है अगर तुम मेरे अंदर ए बी देखोगे रिलेशन में तो बी ए भी देखोगे। अब वो तुम्हारी गलती है, तुमने ए और बी को कनेक्ट ही नहीं कर पाए तुम, तो मैं फिर बी ए को क्यों कनेक्ट करूंगा? बात खत्म। तो मेरी सिमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई है। वैसे ही ट्रांजिटिव में इफ ए इज कनेक्टेड टू बी एंड बी इज कनेक्टेड टू सी तो फिर ए और सी भी होना चाहिए। समझ रहे हैं? ए बी बी सी इंप्लाइज ए सी, सो दैट इज ऑल। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 और रिलेशन अपन डिफाइन कर रहे हैं ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज लेस देन बी। कौन कौन कनेक्ट हो जाएगा? 1 2 से, 1 3 से और 2 3 से, बस यही कनेक्शन हो पाएगा। तो अगर अपन रिलेशन को लिखेंगे तो 1 2 1 3 एंड 2 3।
ओके, सो आप देखो ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी है, ए बी बी सी है तो ए सी भी है, सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अब फिर से मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या एम्प्टी रिलेशन ट्रांजिटिव होते हैं? आर एम्प्टी रिलेशंस ट्रांजिटिव? बिल्कुल होते हैं, वेरी गुड। क्यों होते हैं? बिकॉज जब उसमें ए बी और बी सी ही नहीं है तो ए सी की टेंशन क्यों लेंगे? एनीवे, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के दे रहा हूं, आप मुझे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताओगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये सबसे मेन कैटेगरी है, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। तो ये 3 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन इन तीनों कैटेगरी में होता है तो उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके अलावा आपको कोई भी टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंटी इक्विवेलेंस, एंटी सिमेट्रिक, देयर इज नो नीड, यू जस्ट रीड दिस मच एंड दैट इज ऑल। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, आरएसटी तीनों कैटेगरी को फुलफिल करता है, तो अपन बोलते हैं सच रिलेशंस कॉल्ड इक्विवेलेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव? A should be related to A for all A. What is the symmetric relation? If A are B, then B are A should be there. What is the transitive relation? If A is related to B and B is related to C, then A is related to C. क्या बात सबको समझ में आ रही है? Okay, so I'm just writing a relation for a set. Let us say for set, let us say A B C. मैं कुछ रिलेशंस आपको लिख के दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए कौन कौन सी कैटेगरी में है। आर एस टी में से कौन से जिसमें है वो आप लिख दें। जैसे अगर आपका आंसर है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव, तो आप आर टी लिख देना आंसर में। ठीक है, मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, लेटर से ए बी सी। हाँ भाई, या ऐसे बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? नहीं है, हटाओ। सिमेट्रिक है? नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? बी सी है पर सी भी नहीं है। ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव नहीं है ये। चलो अब आप उल्टा सोचो, ट्रांजिटिव कब नहीं होता कोई रिलेशन? जब ए बी बी सी होने के बाद में ए सी ना हो। यहाँ पे मुझे बताओ जरा, ए बी बी सी कहाँ है जो ए सी मिसिंग है? ट्रांजिटिव की कहाँ गलती है? आप उसको ए बी बी सी नहीं दे पाए तो उसकी कहाँ गलती है? ट्रांजिटिव है ये, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बिकॉज आप ट्रांजिटिव का डेफिनेशन पढ़ो ना, इफ ए बी एंड बी सी आर प्रेजेंट देन ए सी विल बी देयर। तो ये कंडीशन फुलफिल हो तो रही है यहाँ पे। आप देखो क्या ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है अगर ए बी बी सी दिखेगा तो ए सी भी दिखेगा। तो यहाँ पे ए बी बी सी दिखने का ए सी दिख रहा है ना। सर कहाँ सर, ए बी ही नहीं है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन करेंगे ऐसे क्वेश्चन और चलिए इसका बताइए। मैं कॉमन नहीं लगा रहा बीच बीच में, आप समझ जाना यार, है ना, तो लगा ही देता हूँ यार, मन नहीं मानता। चलिए बताइए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, वेरी गुड, वेरी गुड। सिमेट्रिक है क्या ये? नहीं है सिमेट्रिक। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? ये एसी है पर सी नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या ये? बिल्कुल ट्रांजिटिव है ये। ट्रांजिटिव थोड़ा मेहनत वाला होता है, ढूंढना पड़ता है अपने को। ए है और ए सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, वो तो यही बैठा है। ठीक है, पेशेंस रखो, ट्रांजिटिव भी समझ में आ जाएगा। कूदने से कुछ भी नहीं होता है कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा एफर्ट मारो। ओके, अभी मेरी बात सुनो। जो भी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स होते हैं ना, ए बी बी सी सी, इनके लिए आपको सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स होते हैं मतलब ए बी बी और सी सी, इसमें यू नीड नॉट वरी अबाउट सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको ऐसे ढूंढ ढूंढ के देखने की जरूरत नहीं है। सर देखो ए है और ए सी है, तो सर ए सी भी होना चाहिए, ए है ए सी भी होना चाहिए, तो यही होगा। तो बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है, आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है।
ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं। हाँ भाई, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव? वेरी गुड, नहीं है रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? ये सारे एलिमेंट खुद से कहाँ कनेक्ट हुए? रिफ्लेक्सिव के लिए थोड़ा सा लोचा होता है, रिफ्लेक्सिव थोड़ा अलग चलता है, सारे कनेक्ट होने चाहिए। सिमेट्री ट्रांजिटिविटी अलग अलग होती है। सिमेट्री कहती है अगर ए बी है तो बी ए हो, ट्रांजिटिविटी कहती है अगर ए बी बी सी है तो ए सी हो। वेरी गुड। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? इज इट सिमेट्रिक? वेरी गुड, बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं। क्या ये ट्रांजिटिव है? इज इट ट्रांजिटिव? वेरी गुड, ये ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव में सबसे ज्यादा बच्चों को चैलेंजिंग फील होता है, तो आप इसको उल्टा याद रखा करो। आप अपने आप से ही पूछा करो कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होता, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जिन लोगों को भी ट्रांजिटिव में डाउट है उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होता? जब ए बी दिख जाए, बी सी दिख जाए, फिर भी ए सी ना दिखे। आपको ए बी बी सी दिखने के बाद भी अगर ए सी ना दिखे तो अपन बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं हो, बाकी सारे केस में ट्रांजिटिव होता है। आई बात सबको समझ में? दैट इज इट, दैट इज ऑल देयर इज टू इट। तो अपने आप से हमेशा ही पूछ लिया करो कि यार ये ट्रांजिटिव, उल्टा याद रखोगे, ट्रांजिटिव कोई कब नहीं होता? जब ऐसा आपको दिखे, ए बी बी सी दिखने के बाद भी ए सी ना दिखे। तो क्या ऐसा हो रहा है अपने थर्ड रिलेशन में? ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे दो पेयर ही नहीं है जिसके लिए अपने को ट्रांजिटिव वाला ढूंढना पड़े एलिमेंट। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है वो। चलो आप लोग बताओ मुझे, ए बी और ए सी, ही इज आस्किंग फॉर ए बी ए सी। वो पूछ रहा है ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा। वेरी गुड, ये होगा ना, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है, दिस विल बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बिल्कुल। ठीक है, ओके। फर्स्ट वाला क्यों ट्रांजिटिव है? उल्टा पूछो अपने आप से, फर्स्ट वाला ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्या ए बी बी सी के बाद ए सी मिसिंग है? ए बी बी सी है ही नहीं, तो अपन ए सी की बात ही नहीं करेंगे। चलो मैं इसका एग्जांपल भी आपको देता हूँ। मैं आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एनालॉजी फॉर दिस, तो उसको आप समझ लीजिए। हाँ, अरे वो तो बहुत ही अच्छी बात होती। अगर ए बी होता और बी सी होता और ए सी होता तो भी ट्रांजिटिव कहते, तो कहते ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो उल्टा पूछा करो अपने आप से कि ये ट्रांजिटिव कब नहीं होता है। ट्रांजिटिव जब नहीं होगा जब दो होने के बाद तीसरा गायब हो, ए बी बी सी होने के बाद में ए सी गायब हो। ओके सुनिए, तो अब ये इस तरीके से कुछ है। सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से बात सुनो। मैंने आपको बोला कि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे, ठीक है, एंड एक्सरसाइज करोगे, ध्यान से सुनना, मजाक नहीं, ठीक है, ये दिस इज लाइक दिस। अगर आप सुबह जल्दी उठोगे, लेटर से ए बी, एंड एक्सरसाइज करोगे, तो आपको बीमारी नहीं होगी, है ना, यू वोंट कैच अ कोल्ड, ठीक है, या लेटर से, लेटर पुट इट पॉजिटिवली, तो आप हेल्दी रहोगे। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला कि अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे एंड एक्सरसाइज करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस दे रहा हूं, ये एसी की तरह काम कर रहा है। मैं आपको कुछ सिचुएशन दे रहा हूं, आप मुझे बताओ मेरी बात किस किस केस में झूठ हो जाएगी। आप सुबह जल्दी उठे, आपने एक्सरसाइज करी, आप हेल्दी रहे, क्या मेरी बात सच रही कि नहीं रही? व्हिच इज आई एम कॉलिंग इट ट्रांजिटिविटी। क्या मेरी बात सच रही? बिल्कुल। अच्छा, आप सुबह जल्दी उठे पर आपने एक्सरसाइज नहीं करी, आप हेल्दी रहे, क्या मेरी बात सच निकली? हाँ, मेरी बात अभी भी सच निकली, मेरी बात कहाँ गलत हुई ना। मैंने बोला था मुझसे बात ही तब करना जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाए, अदरवाइज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने बोला था ये दो कंडीशन फुलफिल हो तो मेरे पास आना, अदरवाइज तो मेरी गलती उठती ही नहीं है, मैं पिक्चर में ही नहीं आता। ट्रांजिटिविटी बोलेगी मुझे डिस्टर्ब ही मत करो, आप समझ रहे हैं बात को? ट्रांजिटिविटी विल नॉट बी डिस्टर्ब। ट्रांजिटिविटी है कि नहीं उसकी बात ये बंद करेंगे जब पहली दो कंडीशन फुलफिल होती है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।
अभी और सिचुएशन सुनो, आप 6 बजे नहीं उठे, आपने एक्सरसाइज नहीं करी और आप हेल्दी नहीं रहे। क्या मेरी बात गलत हुई कि सच हुई? क्या मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? मेरी बात अभी भी सच रही, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात बस एक ही केस में झूठ होगी। कौन से केस में? आप सुबह जल्दी उठे, आपने एक्सरसाइज करी, फिर भी आप हेल्दी नहीं रहे। नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये पंगा हो जाएगा। तब आप मेरे पास आके बोलोगे सर देखो आपने जो बोला वो प्रॉमिस जो है वो झूठा रह गया। सर मैं जल्दी भी उठा, मैंने एक्सरसाइज भी करी, तो भी मैं बीमार पड़ गया। नाउ ट्रांजिटिविटी इज डिस्टर्ब्ड। आप समझ रहे हैं बात को? इट इज जस्ट लाइक TFF। अगर ये ट्रू है और वो फॉल्स है, उस तरीके से थोड़ा बहुत है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली वैसा है, बट मैं समझ रहा हूँ। दिस इज अ ट्रिकी थिंग। होता है, सबके साथ में होता है ये। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ए इंप्लाइज बी जैसा थोड़ा बहुत है। हाँ बिल्कुल। बच्चों को लगता है अरे सर ए बी आपने तो, बच्चे क्या करते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज, बच्चे क्या सोचते हैं ABBC AC होना चाहिए तो ट्रांजिटिव कहलाता है। नहीं, ये नहीं है, यही तो आप गलत समझ रहे हैं। ABBC AC होना चाहिए नहीं, ABBC है तो AC होना चाहिए। अगर ABBC ही नहीं है तो AC की बात ही नहीं करेंगे। ट्रांजिटिव बोलेंगे मेरे पास मत आओ, मैं बाय डिफॉल्ट ट्रू हूं भैया। मैं एक ही केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, गलत होगा अगर ABBC के बाद AC नहीं हुआ तो। मेरे ख्याल से अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद क्वेश्चंस नाउ। 4-5 तरह के सवाल करते हैं अपन। ये जेई में तो नहीं आएगा, नहीं जेई में आएगा, कैसे नहीं आएगा? जेई मेन का जो टॉपिक है, समझदार। जेई मेन के लिए तो पढ़ा रहा हूँ मैं, क्यों अपना इतना खून जला रहा हूँ? गजब करते हो तुम, गजब करते हो यार। है मतलब पढ़ा रहा हूँ, उसका नहीं आएगा तो क्यों पढ़ाता मैं? नालायक हूँ। चलो ठीक है, अभी एग्जांपल्स देख लो। ट्रांजिटिव जो है ना, ट्रांजिटिव के रिलेशन जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अभी अपन देखते हैं। सो उनको अपने को कॉन्ट्राडिक्शन से करना पड़ता है। चलिए एनीवे अपन क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। सेट ए है सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन। सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन में आपको बहुत सारी लाइंस दे रखी हैं एंड रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं अपन सेट ए से सेट ए पे ही। और अपन बोल रहे हैं लाइन 1 इज रिलेटेड टू लाइन 2 इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। आपको बताना है वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सोचिए और करिए। लेट अस ट्राई इट आउट। बताइए। ओके क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही आया है। बिल्कुल, ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बिकॉज नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, है ना? वेरी गुड। क्या ये सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, that definitely implies line 2 is also perpendicular to line 1. True. Okay, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? क्या ये ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है एंड लाइन 2 लाइन 3 के परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली हम बोलेंगे लाइन 1 cannot be perpendicular to line 3. I'm writing it like this. आप इसको इजीली फील कर सकते हैं। लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर, लाइन 2 लाइन 3 के, तो लाइन 1 लाइन 3 एक्चुअली पैरेलल हो जाएंगी। सो अगर L1 L2 से रिलेटेड है एंड L2 L3 से रिलेटेड है, तो L1 L3 से रिलेटेड नहीं है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? बोलिए बोलिए। ओके, और क्वेश्चन करते हैं अपन। सेट ए अपन लेते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट। रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट पे, एंड अपना वही नेचुरल नंबर का सेट है। A is related to B if A divides B. बताइए, वही सब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आई कैन पुट अप 100 क्वेश्चन लाइक दिस। तो अपन रटने वाली बात नहीं है,
5-7 तरह के सिनेरियोज अपन एक्सप्लोर करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट थिंग इज आपको रिलेशंस का शीट मिला है क्या? अगर मिला है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं कहीं से क्वेश्चन जुगाड़ करके आपको दे दूंगा। बेस्ट इज आर डी शर्मा में दे रखे हैं। आर डी शर्मा आई थिंक 12th क्लास की 11th क्लास की आर डी शर्मा में 12th क्लास की आर डी शर्मा में रिलेशन के खूब सारे सवाल। ओके वेरी गुड, बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्सिव होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिकॉज एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, एवरी नेचुरल नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, दैट इज a is related to a for all a। बिल्कुल सही है। क्या सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज इफ a is related to b does not mean b related to a always। कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं होगा। like for example 1 is related I'm sorry 4 is related to 8 but 8 is not related to 4। आपको समझ में आ रही बात ये? तो भाई मैथ्स में क्या होता है ना, अपन किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलते थे? जब वो हर जगह कंटिन्यूअस हो। पर डिसकंटिन्यूअस कब बोलते थे? जब वो एक भी जगह डिसकंटिन्यूअस आ जाए। सो दिस इज द लॉजिक। नहीं, जीरो की बात नहीं चल रही, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है ना। अपन ये नहीं बोलेंगे सर देखो ना, मैं ना 2 एलिमेंट तो ढूंढ के दिखाता हूँ सर जो एक दूसरे को डिवाइड करे, मतलब ए बी बी आ रहा है, ऐसे नहीं चलता। पॉजिटिव एग्जांपल देने से बात नहीं बनती, नेगेटिव एग्जांपल देने से बात बिगड़ जरूर जाती है। A relation is symmetric if it is always symmetric, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। ओके क्या ये ट्रांजिटिव है? बताइए। वेरी गुड, ऑब्वियस सी बात है यार। इफ A divides B and B divides C then definitely A divides C। like for example अगर 2 6 को डिवाइड करता है and 6 18 को डिवाइड करता है तो ऑब्वियस सी बात है 2 भी 18 को डिवाइड करेगा ही करेगा, देयर इज नो डाउट। अरे तो इजी एग्जांपल है, ट्रिकी तो आएंगे, टेंशन मत लो। करते चलो क्वेश्चन। ये कीजिए, रिलेशन डिफाइन करें नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे a रिलेटेड टू b इफ a माइनस b इज 5 लैम्डा। लैम्डा कोई भी इंटीजर है, मतलब अगर a माइनस b 5 का मल्टीपल है तो आपको बताना है कि a माइनस b 5 का मल्टीपल तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, ओके रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होगा यार, ये क्यों नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं कह रहे आप? 0 5 का मल्टीपल होता है ना, होता तो है। अरे एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ना, 0 इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ, मेरे ख्याल से बच्चों को डाउट आ रहा होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए। ओके नाउ लेट्स गो फॉर सिमेट्रिक। क्या ही सिमेट्रिक होगा? नेचुरली होगा यार, बिल्कुल। इफ a minus b is 5 lambda then definitely b minus a is also 5k या 5 lambda। इस केस में तो 5 lambda आ जाएगा। ये लैम्डा मत सोचना कि एग्जैक्ट वो लैम्डा आना चाहिए, मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। ओके तो ये सिमेट्रिक भी है, जब जब a माइनस बी 5 से डिविजिबल होगा तब तब b माइनस है। ट्रांजिटिव होगा क्या? इज इट ट्रांजिटिव? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? इफ a माइनस बी इज 5 लैम्डा एंड b माइनस सी इज 5k, देन हम बोल सकते हैं कि a माइनस सी जो है इसको ऐसे लिख लो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। आप देख सकते हैं ये 5 से डिविजिबल, भाई मॉड ही तो है ना उसका, प्लस माइनस ही आएगा। पक्की बात है कि ये भी 5 से डिविजिबल ही आएगा। या फील भी कर सकते हैं
ये a माइनस बी b माइनस सी जो है वो a माइनस बी 5 का मल्टीपल है, b माइनस सी 5 का मल्टीपल है उसका मॉड, तो जोड़ने में भी 5 का मल्टीपल ही आएगा। अब अपन एक सवाल करते हैं विच इज वेरी ट्रिकी, जिसमें आपको ऐसे ऊपर से नहीं दिखेगा, यू हैव टू डिग डीप। और जनरली 90% टाइम्स जो अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अच्छे सवालों में ट्रांजिटिविटी या सिमेट्री के लिए मतलब काउंटर एग्जांपल ही देने पड़ते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो अभी क्या हुआ, आपने फटाफट प्रूव ही कर दिया, बिल्कुल क्लियरली क्लीन तरीके से दिख गया कि हाँ यार ये माइनस बी ऐसा ऐसा है। हमेशा नहीं दिखेगा, तो व्हाट वी वुड डू, अपने को नेगेटिव एग्जांपल देके उसको डिस्प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा ऊपर वाले का एक एग्जांपल तुम सोचो ना, अगर मान लो a को 5 और इसको 10 लेते हैं, 10 इसको 15 लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 5 से डिविजिबल है, इन दोनों का डिफरेंस 5 से डिविजिबल है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी आएगा ही। कौन सी बड़ी एनीवे एक क्वेश्चन करते हैं ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा सवाल है, मुश्किल है थोड़ा सा, ध्यान से आंसर देना सब लोग, जल्दी जल्दी कूद के नहीं। रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, a is related to b if a is less than equal to b cube, नॉट नेचुरल से नेचुरल, रियल नंबर से रियल नंबर तक, ठीक है। R is the set of real numbers. ट्राई कीजिए। बिल्कुल ना, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कितना ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन। इससे ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं, ये आपने सीख डाला तो फिर बस हो गया काम। हाँ भाई रिफ्लेक्सिव आएगा क्या? जल्दबाजी में बता दिया आप लोगों ने। RST ऑल रिफ्लेक्सिव है ये, ओके ठीक है। क्या हाफ अपने क्यूब से छोटा होता है क्या? हाँ, इज हाफ लेस देन हाफ क्यूब? बताएं, नहीं होता ना, गड़बड़ हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, दैट इज हाफ इज नॉट रिलेटेड टू हाफ। ऐसे बहुत सारे आप कर लेते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर लिया ना अपन ने, हाँ बिल्कुल नेगेटिव भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही है, नेगेटिव से भी बिल्कुल आ जाएगा। इनफैक्ट -2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब, उससे बड़ा होता है इनफैक्ट, दैट इज -2 भी खुद से कनेक्टेड नहीं है इस रिलेशन में। अब समझ रहे हैं बात को? अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बात। नाउ लेट अस गो फॉर सिमेट्री एंड एवरीथिंग। अब ध्यान से बताना, सिमेट्री का बताओ। हाँ नेचुरल नंबर का सेट तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है फिर, इसलिए रियल की बात है, सिमेट्रिक नहीं है, दो एग्जांपल दो, एग्जांपल दो। फिर आप बोल रहे हो सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब आपको एक ऐसा ए और बी का पेयर पता है जिसमें ए आर बी है पर बी आर ए नहीं है, ए रिलेटेड टू बी है पर बी रिलेटेड टू ए नहीं है। हाफ एंड वन, बिल्कुल सही बात है, फैंटास्टिक। 1 and 2 ये भी फैंटास्टिक है भैया, 1 और 2 ही ले लो, दैट इज 1 is related to 2 but 2 is not related to 1, this is not symmetric। और भी बहुत सारे एग्जांपल बच्चों ने मुझे दिए, बिल्कुल सही है। हाफ एंड वन भी बहुत सही है, हाफ इज रिलेटेड टू 1 but 1 is not related to half, it is not symmetric, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सबको समझ में आ गया। अब ट्रांजिटिव का बता दो, ट्रांजिटिव है या नहीं है, is it transitive, is it not transitive and so on। ट्रांजिटिव है ये, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? ये नेगेटिव काउंटिंग से ही होता है, नेगेटिव काउंटिंग तो गलत वर्ड है, नेगेटिव एग्जांपल से ही होता है, आई एम सॉरी। मोस्ट ऑफ दीज गुड क्वेश्चंस, बाकी जिस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख जा रहा है फिर तो बात ही खत्म। कुछ लोग कह रहे हैं ट्रांजिटिव होगा, कुछ लोग कह रहे नहीं होगा, जो लोग कह रहे हैं ट्रांजिटिव नहीं होगा फिर वो एग्जांपल दो। 3 ऐसे नंबर बताओ एबीसी जिसमें ए बी कनेक्टेड है, बीसी कनेक्टेड है पर एसी कनेक्टेड नहीं है। हाँ हाँ यार ये तो करना ही पड़ता है, इसमें तो अपने को यार ऐसे सोच सोच के करना पड़ता है, दिस इज हिट एंड ट्रायल बिजनेस, यही तो सीखना प्रैक्टिस से। नहीं होगा ट्रांजिटिव ये 932 का पेयर से,
आप देख लीजिए, 9 जो होता है वो 3 क्यूब से लेस देन इक्वल टू होता है, 3 2 क्यूब से लेस देन इक्वल टू होता है, बट 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। ट्रांजिटिव ये मैंने एक पेयर बताया, ऐसे हो सकता है बहुत सारे पेयर एग्जिस्ट करते होंगे, डेफिनेटली करते ही होंगे। दिस इज वन सच कॉम्बिनेशन, नॉट पेयर, वन सच कॉम्बिनेशन 9 3 2। आप समझ रहे हैं बात को? दिस इज ऑल हिट एंड ट्रायल बिजनेस। आपको नंबर सोचने पड़ेंगे कि यार कौन से 3 ऐसे नंबर हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। समझा अपने को? मैथड समझा यार ये क्या कर रहे हैं अपन? सो वी कैन गो ऑन लाइक दिस, यू कैन गो ऑन। तो आप लोगों को कोई रिलेशन का शीट या मटेरियल मिला है क्या? जरा मुझे बताइए, हैव यू रिसीव्ड एनी मटेरियल? नहीं मिला? ठीक है, तो आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस ऑन रिलेशन, सो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड लेट अस ट्राई इट। सेट ए है सेट ऑफ सर्कल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ सर्कल्स इन अ प्लेन, और हम बोल रहे हैं सर्कल 1 एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम सर्कल को सी से कर्व को करते हैं, आगे कोई गड़बड़ नहीं है ना। सर्कल 1 इज कनेक्टेड टू सर्कल 2 इफ दे हैव वन इंटरसेक्शन पॉइंट। अब जरा मुझे बताइए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है क्या? दे हैव एग्जैक्टली वन intersection point. Tell me whether it is reflexive symmetric transitive. क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। डेफिनेटली किसी भी सर्कल का खुद के साथ तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट हम बोल सकते हैं, तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भी बोल सकते हैं सर्कल हैज नो इंटरसेक्शन, बट नो इंटरसेक्शन तो अपन बोलेंगे शायद इनफाइनाइट, मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, बट इन एनी केस एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो किसी भी केस में नहीं बोलेंगे। हाँ भाई, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक हो जाएगा बिल्कुल। अगर एक सर्कल का दूसरे से एक पॉइंट कॉमन है तो दूसरे का भी पहले से एक ही कॉमन होगा, देयर कैन बी नो अदर केस। क्या सबको समझा? ट्रांजिटिव है क्या ये बताना जरा। डेफिनेटली नॉट ट्रांजिटिव, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है कि सर कुछ कुछ केसेस में तो आ जाएगा ना ट्रांजिटिव, कुछ कुछ में आ जाएगा, पर उससे अपन ओवरऑल ट्रांजिटिव नहीं बोलते, ऑलवेज तो नहीं आएगा ना। आप देख सकते हो, जो मैंने एक एग्जांपल बनाया उससे ही आपको दिख गया होगा। आप देख सकते हैं कि S1 is related to S2, S2 is related to S3, but S1 is not related to S3। अपने को समझा भैया ये? ओके, सो आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा। We will solve NCERT and I'll give you some questions for practice, so this would be good practice for you in relations। और अपन इसको लगे हाथी कर लेते हैं, अपन परसों ही डिस्कस कर लेते हैं, परसों दोनों काम कर लेते हैं। फ्राइडे आई डिस्कस बोथ द शीट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग और रिलेशंस का होमवर्क, जो मैं भी डालूंगा ग्रुप पे, ठीक है? और फिर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दूंगा मंडे को, एंड देन यू विल बी फ्री फ्रॉम माय साइड, ठीक है? टेस्ट के बाद करिए। टेस्ट कब तक है आप लोगों के? आप लोगों के टेस्ट कब तक है? 7 तारीख, 10 जनवरी तक है। यार इतना वेट कौन करेगा यार, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अरे अभी कर डालते हैं, फ्री करते हैं। अरे चलने दो, 1 घंटे की क्लास में क्या ही है, चलने दो ना साथ साथ। हाँ, फिर फ्लो फ्लो में हो जाएगा, बाद में कुछ होता नहीं है, ठीक है? चलो मैं इसको भेजता हूँ ग्रुप पे और फिर अपन करते हैं, ठीक है? ओके, परसों के लिए 2 होमवर्क रहेंगे आपके पास में। एक तो रहेगा ये रीजनिंग का, और एक इसका, ठीक है? बाय बाय।